एक तरफ कांग्रेस पार्टी का साइन हटाना अपनी प्रोफाइल से नकुलनाथ की तरफ से, तो हम देखते हैं कि दिल्ली में कमलनाथ के आवास पर ये झंडा लगता हुआ भी नजर आता है, श्री राम का झंडा लगता हुआ नजर आता है। तो क्या अब इस दर्शन के बाद कुछ तस्वीर साफ होगी? बिल्कुल। अब भोपाल से अगली बड़ी खबर है, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कई कार्यक्रम आज होने हैं। सुबह 11 बजे कैबिनेट की अहम बैठक होगी और इस कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव है जिस पर मुहर लग सकती है। इसके अलावा कई विभागों की समीक्षा भी मुख्यमंत्री करेंगे। बिल्कुल, और लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा होगी। तो साथ ही ऐसी भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि कुछ एक टैक्स कटौती का भी प्रस्ताव इसमें रखा जा सकता है। 11 बजे सुबह कैबिनेट की बैठक होगी। इस बैठक में ऐसे कई अहम प्रस्ताव जिस पर मुहर लगाई जा सकती है। लोकसभा चुनाव करीब है, सर पर है, और उससे पहले हर एक बैठक महत्वपूर्ण हो जाती है। उसके तहत किस तरीके की राहत मिलने वाली है, ये भी देखने वाली बात होगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से हमारी सहयोगी नीलम सीधा जुड़ी हुई। नीलम, फिलहाल आज की बैठक में क्या कुछ रहने वाला खास? जी, सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में आज सुबह 11 बजे मंत्रालय में कैबिनेट बैठक होगी, जिसमें अलग अलग विभागों के दर्जन भर से ज्यादा जो है प्रस्ताव रखे जाएंगे, जिन पर चर्चा की जाएगी और जरूरी प्रस्तावों को आज जो है मुहर भी लग सकती है। कुछ अहम प्रस्ताव की अगर हम बात करें तो मार्च महीने में उज्जैन में व्यापार मेला लगने जा रहा है, 1 और 2 मार्च को। इस व्यापार मेले में जो वाहन विक्रय होता है उस पर छूट और रोड शुल्क जो होता है, रोड टैक्स जो लगता है, उस पर छूट का एक प्रस्ताव जो है बनाया गया है, जिस पर आज चर्चा होगी और इस पर जो है मुहर लग सकती है। इसी तरह का जो छूट है वो ग्वालियर व्यापार मेले में भी दी गई थी, तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि उज्जैन व्यापार मेले में भी कुछ इसी तरह की छूट का प्रावधान सरकार अपनी तरफ से कर सकती है। इसके अलावा परिवहन विभाग के भी कुछ प्रस्ताव है रोड टैक्स को लेकर के, जिनमें छूट जो है सरकार दे सकती है और इस प्रस्ताव पर आज मुहर लग सकती है। साथ ही साथ ये भी माना जा रहा है कि कर्मचारी वर्ग और युवा वर्ग को लेकर के कुछ अहम आदेश जो है आज सरकार कैबिनेट बैठक के बाद जारी कर सकती है, जिनमें खासतौर पर कर्मचारियों के डीए बढ़ाने को लेकर के हो सकता है। दरअसल इस समय मध्य प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों को करीब 42% डीए मिल रहा है। चुनाव के पहले घोषणा की गई थी कि 46% तक इनका डीए होगा, पर इसके आदेश अब तक जारी नहीं किए गए हैं, जिसको लेकर के कर्मचारी संगठनों में नाराजगी भी है। तो जाहिर तौर पर इस नाराजगी को ध्यान में रखते हुए जो है आज सरकार कोई फैसला ले सकती है। इसके अलावा युवा वर्ग के लिए अलग अलग जो है विभागों के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। रोजगार से लेकर स्वरोजगार और अलग अलग योजनाओं के जरिए जो स्टाइपेंड पहले से दिया जाता है, उन्हें लेकर के भी कुछ प्रस्ताव बनाए गए हैं, जिन पर आज जो है मुहर लग सकती है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव से पहले और इस कैबिनेट बैठक के बाद क्या कोई बड़ा अनाउंसमेंट सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से देखा जा सकता है? क्योंकि बात कही जा रही है कि कैबिनेट बैठक में मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए प्रस्ताव पास किए जा रहे हैं लगातार। जी बिल्कुल, देखिए पूरा ही फोकस अगर हम मध्य प्रदेश सरकार का करें तो इस वक्त मोदी की गारंटियों को पूरा करने में ही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान इस बात का खूब प्रचार किया गया था कि मोदी की गारंटी जो है मध्य प्रदेश की हर एक जनता को दी जाएगी, और वो तमाम योजनाएं जो इस गारंटी के अंदर आती है, फिर वो चाहे मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं हो या फिर केंद्र सरकार की अलग अलग योजनाएं हो, उसे लेकर के जो है लगातार हम देख रहे हैं कि बीती कैबिनेट में भी फैसले लिए गए थे और आज की कैबिनेट में भी जो है अलग अलग योजनाओं को लेकर के प्रस्ताव बनाए गए हैं, जिनमें खासतौर पर पीएम आवास योजना, मातृवंदनी योजना और इस तरह की जो तमाम केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उनको समय रहते हुए पूरा करना एक बड़ा लक्ष्य रहता है और उसको लेकर के जो है प्रस्ताव भी बनाए गए हैं। वहीं अगर हम बात करें कि कर्मचारियों की, तो जाहिर तौर पर लोकसभा चुनाव है और ऐसे में कर्मचारी वर्ग की नाराजगी भाजपा नहीं झेलना चाहती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में एक बड़ा सपोर्ट और एक बड़ा वोट बैंक जो है कर्मचारियों की तरफ से पार्टी को मिला था, क्योंकि ये घोषणा की गई थी कि उनका डीए जो है बढ़ा दिया जाएगा। केंद्र सरकार पहले ही अपने कर्मचारियों को डीए बढ़ाकर दे रही है और बीते विधानसभा के सत्र में जब अनुपूरक बजट और लेखानुदान लेकर आया गया था, तो उसमें भी इस बात का जिक्र था कि कर्मचारियों को जो अलग अलग भत्ते मिलते हैं, अनुदान मिलते हैं, उसके लिए एक अलग से बड़ी राशि का प्रावधान किया गया था, तो उसे लेकर के भी जो है आज कैबिनेट में कोई फैसला हो सकता है। बिल्कुल, इस कैबिनेट की बैठक पर आप नजर बना रखिए नीलम, और देखने वाली बात होगी कि कौन